हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बीपीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों का हंगामा, परीक्षा पैटर्न में बदलाव का विरोध, एक दिन और एक ही पाली में एग्जाम लेने की मांग। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर छात्र लगातार विरोध कर रहे और पीटी परीक्षा को 2 दिन और 2 पाली में कराने एवं परसेंटाइल सिस्टम लागू करने से नाराज हैं। इसी को लेकर पटना बीपीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे। उनकी मांग यह है कि पीटी परीक्षा पूर्व की तरह एक ही दिन एक ही पाली में कराने एवं परसेंटाइल लागू नहीं होनी चाहिए। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि समस्त अभ्यर्थियों की ये मांग है कि बीपीएससी पीटी परीक्षा सिर्फ एक दिन और एक ही पाली में आयोजित करे। परसेंटाइल सिस्टम घातक है। इसमें अभ्यर्थियों के वास्तविक अंक पर मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि आभासी अंक पर मूल्यांकन होगा। 2 दिन परीक्षा लेने से समस्या यह है कि दोनों के प्रश्न पत्र का स्तर अलग अलग हो सकता है। अगली खबर, भोजपुर में डबल मर्डर, हाथ पैर और मुंह बांधकर बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या। संपत्ति विवाद के एंगल पर जांच शुरू। भोजपुर के सहार थाना क्षेत्र के एकवारी गांव में देर रात एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई। सुबह आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद शव बरामद किया गया। दिन दहाड़े इस वारदात के बाद गांव और आसपास के इलाके में सनसनी मच गई है। मृतकों में विश्वासनाथ सिंह और उनकी पत्नी 80 वर्षीय पत्नी ललिता देवी के रूप में की गई है। दोनों के हाथ पैर और मुंह को रस्सी से बांध दिया गया था और फिर गला दबाकर उनके निर्मम तरीके से जान ले ली गई। अगली खबर, सीबीआई के साथ साथ मीडिया को आरजेडी की चेतावनी। सांसद मनोज झा बोले, महागठबंधन के कार्यकर्ता फूल देकर करेंगे सीबीआई अफसरों का विरोध। राजद के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने सीबीआई और मीडिया को चेतावनी दी और कहा कि तेजस्वी यादव ने साक्ष्य के साथ अपनी बात रखी थी। अर्बन क्यूब मॉल को तेजस्वी का बताना गलत है। तेजस्वी को साक्ष्य रखे 48 घंटे हो चुके हैं। गलत आरोप लगाकर खबर चलाने वाले माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का नोटिस भेजेंगे। वो राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्ति यादव, राजेश यादव आदि नेता भी मौजूद थे। मनोज झा ने कहा कि जब तेजस्वी सबूत पेश करते हैं तो मीडिया चुप्पी साध लेती है। मनोज झा ने भाजपा को कहा कि आप लोगों को कुवत नहीं है कि अब राजनीतिक लड़ाई लड़ पाएं। अपने जमाई सीबीआई और ईडी को आगे करके लड़ाई लड़ना चाहते हैं। संस्थाओं के चीर हरण की कोशिश भाजपा लगातार कर रही है। अगली खबर, बिहार में सत्ता से बाहर हो चुकी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। इस झटके से उबरने के लिए उसे बिहार में एक मजबूत साथी की तलाश है और वह है चिराग पासवान। चिराग से भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने बात की। सूत्रों के मुताबिक चिराग ने वापस एनडीए में शामिल होने के लिए 4 बड़ी शर्तें रखी है, जिसमें से सबसे पहली बड़ी शर्त यह है कि एनडीए में नीतीश कुमार की कभी वापसी नहीं होगी। दूसरी ये है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का टिकट अभी फाइनल कर दिया जाए। तीसरी है वर्तमान केंद्र सरकार की कैबिनेट में जगह देने की मांग भी की गई है। चौथी शर्त यह है कि गठबंधन में तब शामिल होंगे जब केंद्रीय मंत्री और चाचा पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी समेत बाहर किए जाएंगे। अगली खबर, बिहार के 16 जिले में तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, वज्रपात की कोई संभावना नहीं। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। बिहार के 16 जिले में बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बाकी जिलों में भी रुक रुक कर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम भी शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग पटना के अनुसार अगले 2 दिन तक मानसून ऐसे ही एक्टिव रहेगा। 2 दिन के बाद फिर से मानसून अपने रंग में रहेगा। बिहार के लोगों को अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से हुए बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया था। हालांकि कम बारिश होने की वजह से अब नदियों के जलस्तर में थोड़ी कमी आ रही है। अगली खबर, भागलपुर में 55 घंटे से इनकम टैक्स की रेड जारी है। गुंडा बैंक केस में भी चल रही जांच। भागलपुर में इनकम टैक्स की छापेमारी पिछले करीब 55 घंटों से जारी है। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, जमीन कारोबारी विजय यादव, शिवम चौधरी समेत दर्जन भर लोगों से पूछताछ की गई। सूत्रों की माने तो इनकम टैक्स की टीम को गुंडा बैंक केस में भी कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। इस मामले में करीब 11 लोगों के ठिकाने से कई दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग के अधिकारी सभी चिन्हित लोगों से उनके आय के बारे में हर एक पहल की पूछताछ में लगी है। अगली खबर, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को चेतावनी देने वाले बयान पर भाजपा विधायकों ने जमकर विरोध किया। विधानसभा के मुख्य प्रवेश के द्वार पर प्रदर्शन करते हुए पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि नित्यानंद राय को धमकी देना महंगा पड़ेगा। तेजस्वी बिहार में गुंडागर्दी करने पर उतर आए, उन पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा होना चाहिए। बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि तेजस्वी क्या ठंडा करेंगे, तेजस्वी खुद ठंडा हो जाएंगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी।
अब वह जेल जाएंगे। सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए तेजस्वी यादव के बयान पर भाजपा विधायकों ने आपत्ति जाहिर की। बीजेपी ने तेजस्वी द्वारा सीबीआई को धमकी देने का आरोप लगाया। अगली खबर, आरजेडी ने सीबीआई और ईडी को चिताया, कहा कि घर से निकलने नहीं देगी जनता, बिहार सब कुछ समझा देगा। राजद नेताओं के घर सीबीआई के छापे के बाद बिहार की राजनीति में उबाल है। दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले बिहार के केंद्रीय मंत्रियों और सीबीआई के अधिकारियों को चेतावनी दी थी और उसी अंदाज में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने भी भाजपा और केंद्रीय एजेंसियों को चेताया है। मनोज झा ने राजद कार्यालय में प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर जनता से समर्थन मांग लिया जाए और उसे यह कह दिया जाए कि गरीब गुरबों की बात करने वाले नेताओं के घर छापे पड़ रहे, तो यकीन मानिए कि सीबीआई और ईडी के अधिकारी घर से नहीं निकल पाएंगे। यह धमकी नहीं है, आईना दिखा रहा हूँ। बहुत जल्द बिहार आपको तौर तरीके बता देगा। अगली खबर, बिहार में टोला सेवक, रसोइया और किसान सलाहकारों का बढ़ा मानदेय। राज्य सरकार ने टोला सेवक, रसोइया से लेकर किसान सलाहकारों के मानदेय में वृद्धि कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। बैठक में 64 प्रस्ताव पास किए गए। मंत्रिमंडल विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के 20,000 टोला सेवक और 10,000 तालमी मरकज सेवकों के वर्तमान मानदेय में प्रति महीने 1,000 की वृद्धि और ईपीएफ में प्रति महीने 130 रुपये की वृद्धि की गई। सरकार के फैसले से इन्हें हर महीने 1,430 रुपये की वृद्धि का लाभ मिलेगा। विकास मित्रों के मानदेय में भी 1,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। विकास मित्रों को 12,500 की जगह 13,500 रुपये मिलेंगे। अगली खबर, वार्ड एवं पंच सदस्यों को मिलेगा 15,000 मासिक वेतन। आपको बता दें कि स्थानीय शहर में बिहार प्रदेश अरवल वार्ड सदस्य पंच सदस्य संघ लोकतंत्र रक्षा अभियान समिति जिला इकाई के बैनर तले 17 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता असलम मंसूरी ने की और कहा कि बिहार में जल्द ही वार्ड एवं पंच सदस्यों को 15,000 मासिक वेतन का लाभ दिलवाकर रहेंगे। अपने संबोधन के दौरान वार्ड एवं पंच सदस्य को 15,000 नियमित वेतन, मासिक भत्ता प्रतिमाह 1,000 एवं यात्रा भत्ता 600 रुपये करने की मांग की। इसके साथ ही 2006 के सभी वार्ड पंच सदस्यों को 10,000 आजीवन पेंशन देने की मांग की। ये भी कहा कि नल जल योजना के तहत एजेंसियों के द्वारा अधूरे काम छोड़ दिए गए, ऐसे एजेंसियों को चिन्हित कर जिला प्रशासन प्राथमिकी दर्ज करे एवं दबंग, दमनकारी, अमानवीय व्यवहार करने वाले मुखिया पर अविलंब कठोर कार्रवाई करे। अगली खबर, ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने उठाई अस्थायी नियुक्ति की मांग। बिहार ग्राम रक्षा दल सदस्य संघ ने सूबे के 8,386 ग्राम कचहरी में कार्यरत ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को नियमित करने की मांग बुलंद की। संघ ने इस संबंध में वर्ष 2001 से कार्यरत सदस्यों को चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के रूप में स्थायी करते हुए 25,158 सदस्यों को उचित वेतनमान मुहैया कराने का मुद्दा उठाया। संघ के अध्यक्ष राम प्रसाद पंडित एवं श्याम दुबे, राम पुकार दास ने कहा कि ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को चौकीदार के रूप में समाहित कर ग्राम कचहरी के कार्यों में नोटिस तामील करने हेतु नियोजित किया जाए। संघ का कहना है कि धरना रजिस्ट्रार एवं अध्यक्ष के पैनल के माध्यम से थानावार एवं पंचायतवार कार्य प्रतिवेदन के आधार पर चौकीदार का दर्जा देते हुए अस्थायी नियुक्ति करवाने की मांग भी की गई। अगली खबर, ग्रामीण कार्य विभाग में 10,000 पदों पर होगी बहाली। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में बम्पर बहाली होगी। विभाग ने 10,147 विभिन्न पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है। इसमें लगभग 6,000 पद अस्थायी तो 4,000 पद संविदा से भरे जाएंगे। बहाली का प्रस्ताव विभाग की ओर से बनाया जा रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट को भेजा जाएगा। विभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में 1/3 पद खाली हैं। इसके तहत 3854 पदों पर नियुक्ति होनी है। विभाग में काम की अधिकता के कारण नए पदों का सृजन किया गया है। बीते महीने तक 2267 पदों का सृजन किया जा चुका है। पदवर्ग समिति से इसकी अनुशंसा मिल चुकी है। कुछ एक पदों को संविदा से भरा जाना है। इसके लिए 4,026 पदों की पहचान की गई। इस तरह कुल 10,147 पदों पर बहाली की जानी है। भविष्य में संविदा वाले पदों पर बहाली की संख्या और भी बढ़ सकती है। इंजीनियरों को छोड़ दे तो इतनी बड़ी तादाद में विभाग में बहाली एक दशक के बाद हो रही। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबर रोजाना